आज का हमारा टॉपिक है बाइनरी नंबर का डेसिमल नंबर में कन्वर्जन। तो कैसे हम किसी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, ये हमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के थ्रू करना है। तो इसका एक सी प्रोग्राम हम बनाएंगे यहाँ पर, और उसमें बताएंगे कि कैसे हम एक बाइनरी नंबर को यूजर से इनपुट लेते हैं और फिर कंप्यूटर प्रोग्राम प्रोसेस करता है और उसका जो आउटकम है वो एक डेसिमल नंबर के फॉर्म में यूजर तक पहुंचा देता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होगी कि इसके पीछे का मैथमेटिकल बैकग्राउंड पहले है क्या चीज। तो फॉर एग्जाम्पल हमने एक बाइनरी नंबर लिया है 11000101। आप सबसे पहले देखिए इसमें कितने डिजिट्स है, 8। तो यहाँ पर 8 डिजिट्स है। यहाँ से हम हर नंबर को पिक करते जाएंगे वन बाय वन, और उसके जो प्लेस वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग उसको 2 की पावर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो जैसे 1 है यहाँ पर, तो 1 की प्लेस वैल्यू 0 है, तो 2 to the power 0 into 1। नेक्स्ट है 0, तो 0 into 2 to the power 1। नेक्स्ट है 1, तो 1 into 2 to the power 2। अब ध्यान भी देती जाइए कि सबका अपनी लोकेशन क्या है। इसकी लोकेशन है 0, प्लेस वैल्यू 1, इस तरीके से 2, और इन सबको हम फाइनली ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए क्या क्या प्रोसेस हो रही है। एक तो एडिशन की प्रोसेस हो रही है और रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमें फॉर लूप लगाना होगा। अरिथमेटिक ऑपरेशन हो रहा है एडिशन का, मल्टीप्लीकेशन का, और रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर लगेगा फॉर लूप या वाइल लूप, जो भी आप लोग को सुटेबल लगता है। तो हम फॉर लूप लगाते हैं यहाँ पर। और फॉर लूप कब तक लगाना है तो आप देख लीजिए, 0 से स्टार्ट हुआ है, 7 हमारा मैक्सिमम नंबर है। तो ये डिपेंड करता है हमारे जो इनपुट नंबर है उसके साइज पे। इट मींस हम फॉर लूप जो है 0 से स्टार्ट करेंगे और 7 तक इटरेट करेंगे, और उसी इटरेशन में हम अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेशन जो होंगे वो उसके पीछे का जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है वही इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग होगा जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। लेकिन क्योंकि इसका कंप्यूटर प्रोग्राम बनाना है तो इसमें कई चैलेंजेस है। सबसे पहले हमें नंबर को स्टोर करना होगा। अब ये पूरी स्ट्रिंग है तो इसको एक स्ट्रिंग में स्टोर कर देते हैं, एक कैरेक्टर के एरे में स्टोर कर देते हैं। कैरेक्टर के एरे में स्टोर करने से क्या हुआ कि जब यूजर कोई नंबर इनपुट करेगा तो वो एक एरे में स्टोर हो जाएगा, और एरे में स्टोर होने से वो नंबर कैलकुलेशन के लिए अवेलेबल रहेगा। हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम नंबर्स को यहाँ से ट्रेस करेगा। इसको अगर आप देखें बाइनरी नंबर को, तो ये फर्स्ट लोकेशन होती है एरे में 0, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इस तरीके से इसकी इंडेक्सिंग हो रखी है। आप एरे पे, हमारा लेक्चर है इसी चैनल में, आप उसको देख सकते हैं रेफरेंस के लिए। कैलकुलेशन हमारा मूव कर रहा है राइट हैंड साइड से 0 1 2 3। यहाँ पर इश्यू क्रिएट होगा कि कैसे हम इसको कंप्यूटर प्रोग्राम में इन्वॉल्व करें। तो अब आपको करना क्या है, इसके लिए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या अरिथमेटिक एक्सप्रेशन तैयार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने एक प्रोग्रामिंग के लिए एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन प्रिपेयर किया है इसके लिए। इस एक्सप्रेशन को, सी प्रोग्रामिंग का ये एक्सप्रेशन है, और इसी को कंप्यूटर प्रोग्राम में इनकॉर्पोरेट किया जाएगा बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन के लिए। तो आप देख सकते हैं इसमें एक वेरिएबल लिया गया है डी। ये रिपीट हो रहा है, यही वैल्यू कैलकुलेट हो गए अगली इटरेशन में, नेक्स्ट कैलकुलेशन के लिए ऐड हो। तो डी में असाइन हुआ है डी प्लस, और जो एक्सप्रेशन है, अगर आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखेंगे तो ये इसी का रिप्रेजेंटेशन है। अब एलिमेंट्स को हमने एरे में स्टोर कर दिया, एरे में स्टोर करने के बाद अब हम उसको प्रोसेस करेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि भाई यहाँ तो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हो रहा है और वो होगा इंटीजर्स में। डेफिनेटली अरिथमेटिक एक्सप्रेशन तो होगा इंटीजर्स की एरे में। हमने एरे लिए कैरेक्टर की, तो हमें ध्यान देना होगा कि हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग टू इंटीजर, ये कन्वर्जन हमको करना पड़ेगा। दूसरा, हमको ये भी फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हमें लूप कितने टाइम तक चलाना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग लेंथ की मदद से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइनली हमको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा बाइनरी टू डेसिमल, जो हमारे इस स्ट्रिंग को एज ए इनपुट लेगा और फिर उसको प्रोसेस करेगा, फिर डेसिमल नंबर में उसे कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे ये कन्वर्जन होता है। ये इसका पूरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, वो कैसे इवेल्युएट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं 1 इंटू पावर 2 टू द पावर 7 128 आता है, 1 इंटू पावर 2 टू द पावर 64 आता है, और ये साथ ही साथ ऐड भी होता जाता है। इस एक्सप्रेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग ऐड भी होता जाएगा। 128 ये डी में अलॉट होगा, पहले पहले इटरेशन में 128 डी में जाएगा, फिर तो 128 ऐड होगा नेक्स्ट कैलकुलेशन के लिए।
तो नेक्स्ट आया 64, तो d प्लस 64 इट मीन्स 128 प्लस 64। अब इस तरीके से वो कैलकुलेट होता रहेगा, फाइनल आउटकम हमारा 197 के फॉर्म में आ जाएगा। शुरुआत होगी इसके कंप्यूटर प्रोग्राम से। सबसे पहले हम लिखते हैं इंट मेन और इसका स्कोप स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट साइज। एक और वेरिएबल हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे, स्ट्रिंग वेरिएबल होगा ये str। इसका साइज हमने रखा है 16। मैक्सिमम जो हमारा बाइनरी नंबर का साइज है वो 16 होगा। 16 डिजिट का कोई बाइनरी नंबर है तो हम उसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम के अनुसार हम 16 डिजिट के बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम 16 डिजिट होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो हम जो भी नंबर इसमें इनपुट देंगे वो या तो 16 डिजिट का होगा या फिर 16 डिजिट से नीचे का होगा। आप साइज को बढ़ा सकते हैं यहाँ पर। तो एरे का डायमेंशन आप 32 कर दीजिए, 20 कर दीजिए, 50 कर दीजिए, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग इसको मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट वेरिएबल हमने यहाँ पर डिफाइन किया है इंट बिन। ये एक पॉइंटर वेरिएबल है। साइज वेरिएबल हमने यहाँ पे क्यों लिया है? इट विल रिप्रेजेंट द साइज ऑफ स्ट्रिंग। मतलब बाइनरी नंबर को हम एक स्ट्रिंग के तौर पे एज ए इनपुट इस प्रोग्राम में लेंगे और फिर उस स्ट्रिंग का लेंथ कैलकुलेट करेंगे। उस लेंथ को हम इस साइज वेरिएबल में स्टोर करेंगे। अब साइज वेरिएबल की हमें यहाँ पर क्यों जरूरत पड़ी है इसका हमें आगे पता लगेगा। इसके बाद हमने एक नया वेरिएबल लिया है str। ये वही वेरिएबल है जिसका हमें साइज कैलकुलेट करना है। तो ये बाइनरी इनपुट को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो बाइनरी नंबर आप इनपुट देंगे यहाँ पर ये उसको रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट आता है हमारा bin। ये बाइनरी नंबर को हम यहाँ पर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम जब एज ए स्ट्रिंग हम बाइनरी नंबर को इनपुट के तौर पे यहाँ पर लेंगे और फिर हम उसका कन्वर्जन करेंगे इंटीजर की एरे में। तो बाइनरी नंबर है, हम उसका साइज पता होना चाहिए। साइज पता होने से क्या होगा कि हम उसका डेसिमल कन्वर्जन बड़ी इजीली कर लेंगे। उससे ये क्लियर हो जाएगा कि हमें कहाँ तक कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। नेक्स्ट हमने नंबर लिया है DEC। ये आउटपुट बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो हमारा रिजल्ट स्टोर होगा वो समझ लीजिए DEC के अंदर स्टोर होगा। इसके बाद अगला जो स्टेटमेंट है वो है printf एंटर द बाइनरी नंबर। तो अगले स्टेटमेंट में हम क्या कर रहे हैं? यूजर से बाइनरी नंबर इनपुट मांग रहे हैं। ये कंप्यूटर प्रोग्राम जब रन होगा तो ये आउटपुट कंसोल में मैसेज फ्लैश करेगा कि बाइनरी नंबर को इनपुट करिए। यूजर फिर बाइनरी नंबर इनपुट करेगा और वो एक स्ट्रिंग के थ्रू str वेरिएबल जो कि हमने ऊपर डिफाइन किया है कैरेक्टर एरे में, यहाँ पर वो बाइनरी नंबर स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने क्या लिखा? साइज strlen। अब ये आप सभी लोग फेमिलियर होंगे इस फंक्शन से। ये स्टर्लन फंक्शन है। इसका काम क्या है? str स्ट्रिंग को एज ए इनपुट लेगा और इस स्ट्रिंग को इनपुट लेगा जो स्ट्रिंग यूजर ने इनपुट दी थी और इस स्ट्रिंग का लेंथ कैलकुलेट करके साइज एक वेरिएबल हमने यहाँ पर लिया है उस वेरिएबल में इसको स्टोर करके रिटर्न कर देगा। स्टरलेन फंक्शन स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल में ऑलरेडी डिफाइन होता है, हम यहाँ पर डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं। इस प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्टिव है ये है कि मैक्सिमम जो हमारे फंक्शन और पॉइंटर के कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। ऐसा नहीं है कि इस प्रोग्राम को बनाने के और भी तरीके हैं जिनसे हम इस प्रोग्राम को बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने कोशिश करी है कि हम स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट, पॉइंटर्स के कॉन्सेप्ट, फंक्शन के कॉन्सेप्ट, एरे के कॉन्सेप्ट, इन सभी को इनकॉर्पोरेट करें और जिससे कि मैक्सिमम जो हमारा डाउट्स हैं इन सभी कॉन्सेप्ट को लेके वो क्लियर हो सके। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, हमने क्या किया? एक फंक्शन बनाया है। इसको जरा ध्यान से देखिएगा आप। ये यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया है हमने यहाँ पर। इसको ध्यान से देखिएगा। ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है, इसका नाम है कैर टू इंट। कैर टू इंट का मतलब है कि ये क्या करेगा? str स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर वेरिएबल है उनको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। तो ये इसका जो इनपुट होगा वो हमेशा str होगा। इसका इनपुट str ये एज ए इनपुट लेगा यहाँ पर। साइज जो वेरिएबल है इसको भी एज ए इनपुट लेगा। क्यों? साइज क्या है? साइज आपका स्ट्रिंग लेंथ जो फंक्शन है उससे कैलकुलेट होकर आया है, यानी स्ट्रिंग की जो लेंथ है। तो जो भी स्ट्रिंग यूजर इनपुट में देगा उसका जो साइज है वो कैलकुलेट होके आएगा और इनफैक्ट उसकी लेंथ कैलकुलेट होके आएगी। वो साइज वेरिएबल में स्टोर होगी और साइज वेरिएबल में स्टोर होने के बाद वो कैर टू इंट फंक्शन को पास हो जाएगी। तो str और साइज ये दोनों वेरिएबल कैर टू इंट फंक्शन को पास हो गए और रिटर्न में हमें क्या मिला? बिन। ध्यान दीजिए, रिटर्न में मिला है बिन। बिन क्या है ऊपर? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बिन हमने एक इंट पॉइंटर वेरिएबल ले रखा है। अब मैं आपको बता दूं, अगर आपको पॉइंटर और एरेज के जो बीच रिलेशनशिप है, अगर आपको उसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे इसी चैनल में प्रीवियस लेक्चर है एरेज और पॉइंटर में बेस्ड, आप एक बार जरूर उसको देखिएगा। आपको एरेज और पॉइंटर्स का जो रिलेशन है, जो उनके बीच का कॉन्सेप्ट है, वो काफी हद तक क्लियर हो जाए। यहाँ पर इंट पॉइंटर बिन, अब देखिए ये कैसे रोल प्ले करता है अपना। कैर टू इंट फंक्शन क्या करेगा? ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है, ये बनाया है स्पेशली इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में। इसमें स्ट्रिंग पास होगी जो स्ट्रिंग यूजर ने इनपुट दी है लेंथ के साथ, और रिटर्न में ये एक
इंटीजर की एरे मेन प्रोग्राम को ट्रांसफर कर देगा। बिन क्या है, एक पॉइंटर वेरिएबल है और इंटीजर की एरे ये रिटर्न करके देगा। तो एरे को पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिटर्न में तो क्या हो रही है, एक पॉइंटर वेरिएबल रिटर्न हो रहा है और उसी पॉइंटर वेरिएबल से हम पूरी की पूरी एरे को मैनिपुलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या किया गया यहाँ पर, फंक्शन कॉल हुई है बिन टू डीईसी, ये भी यूजर डिफाइंड फंक्शन है। इस फंक्शन की खास बात क्या है, ये क्या करता है, ये बिन वेरिएबल को एज ए इनपुट लेगा, साइज हमारी स्ट्रिंग की लेंथ है, बिन वो वेरिएबल है, वो पॉइंटर वेरिएबल है जो कैर टू फंक्शन ने रिटर्न करके दिया है। और डीईसी एक वेरिएबल लिया है हमने इंट डीईसी, ये डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा जो आउटपुट में। तो डीईसी हमारा आउटपुट को रिप्रेजेंट करेगा। तो तीन फंक्शन यहाँ पर कॉल हुए, एक स्ट्रिंग लेंथ जो लेंथ कैलकुलेट करके देगा इनपुट स्ट्रिंग की, एक कैर टू इंट, ये क्या करेगा, इनपुट स्ट्रिंग जो है उसको कैरेक्टर से इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। और बिन टू डीईसी क्या करेगा, बाइनरी जो नंबर है उसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर देगा। और इसी तरीके से हमारा आउटपुट आ जाता है। तो ये तो था मेन फंक्शन के प्रोग्राम में किस तरीके से हमने फंक्शन कॉल करी है और किस तरीके से हमने वेरिएबल डिफाइन किए हुए हैं और कौन वेरिएबल इनपुट का रोल प्ले करेगा, कौन सा वेरिएबल यहाँ पर आउटपुट का रोल प्ले करेगा और किस तरीके से उन्हें डिफाइन किया गया है, ये मेन फंक्शन का पार्ट है। अब मेन फंक्शन ने यहाँ पर तीन फंक्शन कॉल किए हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पर तीन फंक्शन की कॉल हुई है। मेन फंक्शन ने जिन्हें कॉल किया है वो है, पहला है स्ट्रलेन, ये स्ट्रिंग डॉट एच फाइल में डिफाइन है, ये स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करने के काम आता है। दूसरा कैर टू इंट, ये क्या करेगा, ये स्ट्रिंग को कैरेक्टर से इंटीजर में कन्वर्ट करेगा और bin यानी बिन वेरिएबल में एक पॉइंटर वेरिएबल है उसमें रिटर्न करके मेन को प्रोवाइड कर देगा। और डीईसी वेरिएबल बाइनरी को डेसिमल में जब कन्वर्जन किया जाएगा तो जो आउटकम आएगा वो डीईसी में रिटर्न हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आउटपुट क्या है, डीईसी है। तो तीन बातें यहाँ पर आप देखेंगे, पहला पॉइंट है लेंथ ऑफ द बाइनरी स्ट्रिंग, दूसरा पॉइंट है कि आपको स्ट्रिंग टू इंटीजर, आपको स्ट्रिंग को क्या है इंटीजर में कन्वर्ट करना है, एंड फाइनली आपको बाइनरी टू डेसिमल ये कन्वर्जन करना है। तो तीन स्टेप आपको यहाँ पर फॉलो करना है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इस प्रोग्राम को डिफाइन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैर टू इंट फंक्शन कैसे काम करता है। तो इस फंक्शन की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से यहाँ पर डिफाइन की गई है। तो ये इस फंक्शन का रिटर्न टाइप है इंट पॉइंटर। आपको मैं बताना चाहूंगा कि इंट पॉइंटर रिटर्न टाइप का मतलब ये है कि ये इंटीजर पॉइंटर मीन ये एक एरे को रिटर्न करता है। कभी भी आपको कोई एरे अगर रिटर्न करवानी हो तो आप पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू उसको रिटर्न कर सकते हैं। कैर पॉइंटर वेरिएबल ch इसमें लिया गया है एज ए आइडेंटिफायर, कैर इसका कीवर्ड है। इस फंक्शन के लिए इंट वेरिएबल लिया गया है एज ए आर्ग्यूमेंट और s उसका आइडेंटिफायर है। और ध्यान दीजिएगा इस फंक्शन का रिटर्न टाइप है इंट पॉइंटर। इसका मतलब ये फंक्शन क्या करेगा, एक स्ट्रिंग को लेगा एज ए इनपुट और रिटर्न करेगा इंटीजर्स की एरे। जब इस फंक्शन की कॉल होती है यूजर से जो इनपुट हुई है स्ट्रिंग, उस स्ट्रिंग को इनपुट लेता है, उस स्ट्रिंग को प्रोसेस करके उसके जो कैरेक्टर एलिमेंट्स है उनको इंटीजर्स में ये कन्वर्ट करके रिटर्न करता है मेन फंक्शन को। इंट पॉइंटर वेरिएबल इसमें डिफाइन किया गया है p। अब यहाँ पर p का क्या रोल है, p का रोल ये है कि जो वैल्यू ये फंक्शन रिटर्न करेगा, जिस पॉइंटर वेरिएबल को रिटर्न करेगा, ये p उसी को रिप्रेजेंट करेगा। कैर टू इंट फंक्शन का जो आउटकम है वो p के थ्रू मेन फंक्शन तक पहुंचेगा। एक फॉर लूप 0 से स्टार्ट किया गया और उसका जो मैक्सिमम लिमिट है वो s क्या है, यहाँ पर साइज है और कुछ इस तरह के हमने स्टेटमेंट यहाँ पर लिखे हैं। तो आइए इन पूरे स्टेटमेंट्स को यहाँ पर समझते हैं। तो ध्यान से देखिएगा क्या हुआ है यहाँ पर। कैर टू इन फंक्शन जब कॉल होता है, ये एक फंक्शन str जो यूजर से गिवन स्ट्रिंग है उसको इनपुट लेगा और उस स्ट्रिंग की लेंथ को इनपुट लेगा और प्रोग्राम का कंट्रोल उसके फंक्शन की डेफिनेशन पे पहुंच जाएगा। फंक्शन की डेफिनेशन पे आप देखेंगे तो जो ch वेरिएबल है ये पॉइंटर वेरिएबल है, ये स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करेगा। str इज द बेस एड्रेस ऑफ दिस स्ट्रिंग जो यूजर ने इनपुट दी है। बेस एड्रेस मतलब फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, तो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, या हम यूं कहें कि ये स्ट्रिंग यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगी। s रिप्रेजेंट करेगा स्ट्रिंग की लेंथ को जो कि साइज वेरिएबल से उस तक पहुंची है। तो s में अब साइज का असाइनमेंट हो गया है और ch जो है अब रिप्रेजेंट करेगा यूजर ने जो स्ट्रिंग प्रोवाइड करी है, वो इनफैक्ट ch रिप्रेजेंट करेगा बाइनरी नंबर को। पॉइंटर वेरिएबल यहाँ पर p डिफाइन किया गया, फॉर लूप रन किया गया है साइज तक, क्योंकि हमें अब हर एलिमेंट को इंटीजर में कन्वर्ट करना है। बाइनरी स्ट्रिंग में क्या होगा, या तो 1 होगा या फिर
0 होगा। तो जब CHI हम कंडीशन चेक करेंगे, जब CHI 1 होगा तो आप PI जो इंटीजर की एरे है, जो P पॉइंटर जो इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, को उसकी जो ith लोकेशन में है हम 1 असाइन कर देंगे। अदरवाइज अगर कैरेक्टर वेरिएबल जो है वो 0 है तो हम उसके ith लोकेशन में 0 असाइन कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक कैरेक्टर के एरे को हमने इंटीजर के एरे में कन्वर्ट कर दिया। अब रिटर्न P, तो जो P में जो रिजल्ट सेव है वो रिटर्न होके यहाँ बिन वेरिएबल को ट्रांसफर हो जाएंगे। ये जो रिटर्न P स्टेटमेंट है, ये इसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, बिन में P का असाइनमेंट हो गया। तो आइए देखते हैं बिन टू डीईसी ये फंक्शन कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन की डेफिनेशन को देखते हैं। इस फंक्शन की डेफिनेशन में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इंट वेरिएबल लिया गया है एज ए रिटर्न वेरिएबल। इसका कारण क्या है, इंट वेरिएबल क्यों रिटर्न वेरिएबल लिया गया है यहाँ पर, क्योंकि ये फंक्शन एक बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेगा। डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करके उसे मेन फंक्शन को रिटर्न करेगा। तो रिटर्न टाइप इंटीजर में होना चाहिए। यहाँ पर हमने दो आइडेंटिफायर लिए हैं, एक तो बी पॉइंटर लिया है यहाँ पर, और दूसरा हमने इंटीजर वेरिएबल लिया है एस। एस रिप्रेजेंट करेगा इनपुट स्ट्रिंग की लेंथ। लेंथ हम क्यों बार बार यहाँ पर दे रहे हैं, क्योंकि लेंथ से ही हम क्लियर करेंगे कि हमें लूप कहाँ तक परफॉर्म करना है। बी वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल लिया गया है क्योंकि यहाँ पर हम पूरा एरे पास करने जा रहे हैं, जो इंटीजर एरे हमारे कैर टू इन फंक्शन से रिटर्न होके मिली थी। अगर आपको याद होगा तो बिन वेरिएबल में वो ट्रांसफर हुई थी, उसके बाद बिन वेरिएबल को हमने क्या किया, पास किया बिन टू डीईसी फंक्शन में। और अब हम बिन टू डीईसी फंक्शन का डेफिनेशन पार्ट स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं डी वेरिएबल, इंट डी। तो हमने डी डिफाइन किया है यहाँ पर, एक इंटीजर। क्यों हम डी डिफाइन कर रहे हैं इंटीजर, क्योंकि हमको एक बाइनरी नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, और डी वो वेरिएबल होगा जो उस इंटीजर वेरिएबल को बिन टू डीईसी फंक्शन से मेन फंक्शन तक पहुंचाएगा। कैसे पहुंचाएगा आगे देखते हैं। फॉर लूप रन किया हमने। फॉर लूप स्टार्ट होता है हमारा यहाँ पर आई से। आई की फर्स्ट वैल्यू है 0। तो आई एक आइडेंटिफायर है, उसकी इनिशियल वैल्यू 0 रखी गई है यहाँ पर, और 0 के बाद हमने उसको मैक्सिमम किया एस तक। एस यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, एस रिप्रेजेंट करेगा आपका साइज। साइज या लेंथ, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, क्योंकि हमने उसको पहले ही डिफाइन कर रखा है ऊपर। तो कहने का मतलब ये कि ये फॉर लूप स्ट्रिंग की जो टोटल लेंथ है या एरे का जो टोटल साइज है वहां तक चलेगा। उसके बाद होना क्या है उस फॉर लूप के अंदर, उस फॉर लूप के अंदर एक ही स्टेटमेंट है, और वो स्टेटमेंट है हम डी का कैलकुलेशन उसमें परफॉर्म कर रहे हैं। हम डी को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो डी की वैल्यू को बार बार इसमें अपडेट किया जा रहा है। डी इनिशियलाइज हो रखा है 0 से, अगर आप ध्यान दीजिएगा। और अब डी में क्या अपग्रेड हुआ है, डी में ऐड हुआ है ये वाला मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। अब इस मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन को हम लोग समझते हैं ये कैसे काम करता है। ये पाव फंक्शन है, ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शन है, ये मैथ डॉट एच हेडर फाइल के अंदर डिफाइन हो रखा है। इसका आर्ग्यूमेंट है, जिसकी पावर है उसको सेकंड आर्गुमेंट मेंशन किया गया है, और जिसका कैलकुलेट करना है पावर उसको फर्स्ट आर्गुमेंट इसमें मेंशन किया गया है। इसका मतलब है 2 की पावर s माइनस 1 माइनस आई। आई आपको पता है कैसे डिफाइन हो रहा है, ठीक है, फॉर लूप के अकॉर्डिंग डिफाइन हो रहा है। जब बिन टू डीईसी फंक्शन कॉल होता है तो ये प्रोग्राम का कंट्रोल यहाँ जंप करेगा। डी पॉइंटर इंटीजर की एरे को रिप्रेजेंट करेगा, और एस वेरिएबल उस एरे का लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। डी का इनिशियलाइजेशन 0 से किया गया है, और अब डी किस तरीके से यहाँ कैलकुलेट हो रहा है आप देख सकते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग इस तरह से समझते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे बाइनरी नंबर डेसिमल नंबर में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ डीईसी टू बिन फंक्शन। यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर आई को ट्रेस किया गया, आई की वैल्यू को। डी आपको मालूम है डी क्या है, बी आई आपको मालूम। यहाँ पर आई इटरेशन को रिप्रेजेंट करता है, डी रिप्रेजेंट करता है हर इटरेशन में जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आ रही है, और बी आई रिप्रेजेंट करता है जो बाइनरी नंबर है उसके इंडिविजुअल एलिमेंट को। यहाँ पर मैथ डॉट एच हेडर फाइल का पावर फंक्शन यूज किया गया है। यहाँ पर जो एस रिप्रेजेंट करता है टोटल लेंथ, हर स्टेट में इसकी क्या वैल्यू होगी हमको हर इटरेशन में मालूम लगता रहेगा। तो पहले हम जैसे देखते हैं आई की वैल्यू 0 है, ये फॉर लूप इनिशिएट होता था, आई की वैल्यू 0 होगी। आई की वैल्यू 0 होते ही फॉर लूप स्टार्ट हो जाएगा, और डी की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज हुई है, जैसा आप जानते ही हैं कि डी को हमने 0 से इनिशियलाइज किया हुआ है। बी आई जो फर्स्ट एलिमेंट है स्ट्रिंग का वो है 1, और जो यहाँ पर कैलकुलेट होके आता है 1 इंटू 128, 2 की पावर 7। तो ये 2 की पावर 7 क्यों हुआ, एस मीन 8, 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7।
एंड 7 माइनस 0 इज इक्वल टू 7, इसलिए ये हुआ 2 की पावर 7, तो 2 की पावर 7 हुआ 128। तो जैसा हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में बताया था इसके कि किस तरीके से एक बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है। जो ये बाइनरी नंबर है इसका सबसे पहला एलिमेंट, हमने इस बाइनरी नंबर को एरे में स्टोर किया है, सबसे पहला एलिमेंट है इसका 1। तो 1 को हम जो उसका प्लेस वैल्यू उसके अकॉर्डिंग 2 की पावर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आई की वैल्यू हो गई 1 और डी की वैल्यू अब भी हमारी अपग्रेड हो गई है 128। क्यों है डी की वैल्यू अपग्रेड? क्योंकि फार्मूला के अकॉर्डिंग डी डी प्लस इंट बी आई, तो बी आई आपका 1 है, पावर 128, तो 128 इंटू 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 128, तो डी की वैल्यू 128 हो गई है। नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो है 1, और इसी तरीके से हम नेक्स्ट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो पावर में इस बार जो इस कॉलम में जो वैल्यू आएगी वो इस एलिमेंट की लोकेशन के अकॉर्डिंग हुई, तो 2 की पावर 6 के अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ पर 64 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट वैल्यू आएगी होगी 2 इटरेशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा डी की वैल्यू क्या होगी, तो 64 प्लस 128 192, तो डी की वैल्यू हो गई है 64 प्लस 192। ये कैसे हुई इन 192? 128 प्लस 64, क्यों हुआ 128 प्लस 64? आप यहाँ पर चले जाइए, डी की वैल्यू सेकेंड इटरेशन में 128 हो गई थी। इंट बी आई है आपका 1, 1 इंटू 64, क्योंकि 2 की पावर 6 देखी जाएगी यहाँ पर, तो 64 प्लस 128 इज इक्वल टू 192। तो यहाँ पर जो डी की वैल्यू अपग्रेड हुई है वो है 192। नेक्स्ट वैल्यू देखिए आप एलिमेंट की 0, आप एरे को चेक कर लीजिए, तो उसमें जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है 0, और इसी तरीके से हम अगला जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ये होगा 0 इंटू 32, 0 इंटू 32 होगा, तो फिर पावर वाला जो एक्सप्रेशन है ये 0 में चला जाएगा, और अगले इटरेशन में हम देखेंगे आई अपग्रेड होगा 3 और 192 एज इट इज हमारा रहेगा। तो नेक्स्ट एलिमेंट है 0, और उसी तरीके से जैसे कि हमने प्रीवियस इटरेशन में किया था, एलिमेंट जो है 0 है, तो इस कारण से एक्सप्रेशन 0 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, और जो हमारा रिजल्ट आएगा वो 192 पर ही स्टक रहेगा। अगला इटरेशन है 4, और 4 में जो वैल्यू है वो 192 ही रहेगी, और इसी तरीके से हम इसको भी इवेल्युएट करेंगे जैसे प्रीवियस स्टेटमेंट स्टेप में हमने परफॉर्म किया था। अब आप देख लीजिए नेक्स्ट एलिमेंट है 1, तो नेक्स्ट एलिमेंट है और फिफ्थ इटरेशन है, तो यहाँ पर थोड़ा अपग्रेड होगा 1 इंटू 4, जैसा हमने इसके मैथमेटिकल प्रोसीजर में बताया था आपको कि किस तरीके से बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है। तो अब 1 आ चुका है, तो 1 का मल्टीप्लीकेशन होगा 4 के साथ, क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। इसी तरीके से आप बाकी के स्टेप्स को भी परफॉर्म करिएगा। तो फाइनली जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी वो आएगी 197। तो इसमें आप देखिए फर्स्ट इटरेशन में डी की वैल्यू 0 है, क्योंकि हमने जो इनिशियलाइज किया है डी, हमने डी को 0 से इनिशियलाइज किया है। और अगर आपको ध्यान होगा तो एस की वैल्यू जो स्ट्रिंग की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग एस की वैल्यू कैलकुलेट करें। एस की वैल्यू को आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना है, पूरा एलिमेंट्स काउंट कर लीजिए, 8 एलिमेंट इसमें है टोटल, तो एस की वैल्यू हो जाएगी 8। डी इनिशियलाइज हुआ 0 से, तो इनिशियल स्टेट में जो डी की वैल्यू वो 0 रहेगी। बी आई यानी बी 0 आपका फर्स्ट एलिमेंट स्ट्रिंग का 1, फर्स्ट एलिमेंट आप स्ट्रिंग का देख सकते हैं 1 है, तो हमने उसको यहाँ पर एज इट इज ले लिया, और 1 इंटू 128, तो अब डी का वैल्यू फिर अपग्रेड हो गया 128। नेक्स्ट स्टेप में 64 उसके साथ ऐड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन है, ये जो ये वाला एक्सप्रेशन है इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देख लीजिए आप फर्स्ट स्टेप में डी, सेकेंड स्टेप में देखिए डी है 128, तो हम 128 यहाँ पर लिखते हैं, और पावर फंक्शन को आप इवेल्युएट करिए 1 इंटू 2 की पावर s माइनस 1, s कितना 8, तो 7 माइनस आई, आई कितना 1, तो 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर इस तरह से 2 8 माइनस 1 माइनस 1, तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करेंगे 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6, तो ये 2 की पावर 6 हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो इसका वैल्यू कैलकुलेट हो आएगा वो आएगा 128 प्लस 64 192।
और इसी तरह से हम बाकी के जो एक्सप्रेशन है उनको भी इवेल्युएट करेंगे।